हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीस स्टडी डॉट ऑनलाइन। सो गाइस, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे। तो अलग अलग देशों में सरकार चलाने का तरीका अलग अलग होता है। इस वीडियो में हम हर टाइप को एग्जांपल के साथ इजी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट देश को चलाने वाली व्यवस्था या कानून बनाती है, नियम लागू करती है और देश की सुरक्षा करती है। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक सिस्टम है जो देश चलाती है, लॉ बनाती है, रूल्स अप्लाई करती है और लोगों की सुरक्षा और विकास को ध्यान में रखती है। एग्जाम्पल इंडिया। इंडिया में गवर्नमेंट एजुकेशन, पुलिस, आर्मी, रोड्स, हेल्थ सब मैनेज करती है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारा मेन जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? आप लोकतंत्र से क्या समझते हैं? रूल बाय द पीपल, यानी जनता का शासन। पावर जनता के पास होती है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं खुद, यानी पावर अल्टीमेटली जनता के पास होती है, वो अपने लीडर्स को वोट देकर चुनते हैं। एग्जांपल अपने इंडिया जो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ 18+ सिटीजन वोट कर सकते हैं। फीचर्स: फ्री इलेक्शंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी। जैसे अपने यहाँ इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जैसे अगर आप जनता जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सरकार है, उससे खुश नहीं है तो वह अगले इलेक्शन में अपना लीडर बदल सकती है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप अपना लीडर, आपकी वोट बहुत ही मायने होती है। सेकंड है मोनार्की, राजतंत्र। पावर एक राजा या रानी के पास होती है। यूजली पद हेरिडेटरी, वंशगत होता है। मतलब जैसे मोनार्क में जैसे राजा या रानी शासन करते हैं, यह पावर आमतौर पर परिवार में ही चलती रहती है। जैसे राजा का बेटा ही राजा, समथिंग राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा। ये या यहाँ का एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया। सऊदी में वहाँ किंग का शासन है। अगर हम मोनार्क राजतंत्र की बात करें तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। एब्सोल्यूट मोनार्क जो कि केवल राजा के पास ही पूरी पावर होती है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, तो इसका एग्जांपल जैसे राजा के साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। जैसे कि आप यूके में राजा का शासन भी है, लेकिन वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। मतलब यूके में क्वीन या किंग है, लेकिन रियल पावर जो होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है। थर्ड है हमारा डिक्टेटरशिप, तानाशाही। डिक्टेटरशिप में एक ही व्यक्ति पूरे देश को कंट्रोल करता है, पावर एक व्यक्ति के हाथ में होती है, जनता की कोई भूमिका नहीं होती है। इसका एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे नो फ्रीडम, स्ट्रिक्ट रूल, नो इलेक्शंस। डिक्टेटरशिप, अगर कोई सरकार के खिलाफ बोले तो उसे पनिशमेंट मिल सकती है। इसे सबसे स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट माना जाता है। अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करें तो इसमें चाइना भी है, लेकिन चाइना जो है वो पूरी तरीके से तानाशाही नहीं है, लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी जैसे फ्रीडम भी नहीं है होती है। वहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। मतलब वहाँ के लोग मल्टीपल पार्टीज़ को चूज़ नहीं कर सकते हैं और गवर्नमेंट का कंट्रोल इकोनॉमी और मीडिया पर पूरा होता है। थर्ड हम बात करते हैं रिपब्लिक, गणतंत्र। हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है, पीपल हैव सुप्रीम पावर लाइक इंडिया। इसमें अगर हम रिपब्लिक गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोई राजा रानी नहीं होता है। और इसका एग्जांपल आप यूनाइटेड स्टेट में प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होता है। इसमें इंडिया है, लेकिन इसमें यूएस भी है। पावर फैमिली में ट्रांसफ़र नहीं होता है, हर पोजीशन मेरिट और इलेक्शन से मिलती है। सभी लोग कानून के सामने बराबर होते हैं, प्रेसिडेंट भी लॉ से ऊपर नहीं होता है। और अल्टीमेट जो पावर होता है वो जनता के पास होता है। इसमें भी टाइप्स है, रिपब्लिक, टाइप्स ऑफ रिपब्लिक गवर्नमेंट भी है। इसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मतलब डेमोक्रेसी प्लस
रिपब्लिक कंबाइंड रहता है। जैसे पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव प्लस प्रेसिडेंट। जैसे जो अपना इंडिया है वह इंडिया जो है वह डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसका जो सेकंड टाइप होता है वो होता है प्रेसिडेंटल रिपब्लिक, मतलब प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट प्लस हेड ऑफ गवर्नमेंट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। थर्ड होता है इसका पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। प्रेसिडेंट टर्मिनल हेड होता है, रियल पावर लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, जैसे जर्मनी। सो अगर यहाँ पे हम बात करें तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। फिफ्थ और लास्ट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में थ्योरेक्रेसी, धर्मतंत्र। तो गवर्नमेंट रिलीजन के आधार पर चलती है। जैसे एग्जांपल ईरान, पीछे रिलीजियस लॉ, रिलीजियस लीडर्स होल्ड पावर। सो थ्योरेक्रेसी ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम है जहाँ देश का शासन धर्म यानी रिलीजन के आधार पर चलता है। धार्मिक ग्रंथों से लॉज बनते हैं और धार्मिक अथॉरिटी वाले लीडर्स होते हैं। सो अगर हम थ्योरेक्रेसी की फीचर्स की बात करें तो गवर्नमेंट जो है रिलीजन के अनुसार चलती है। धर्म के नियम ही, पॉलिटिकल लीडर्स भी रिलीजियस होते हैं, धार्मिक गुरु या सुप्रीम लीडर। यहाँ पे लिमिटेड फ्रीडम होती है। थ्योरेक्रेसी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ ईरान और वेटिकन सिटी में है। वेटिकन सिटी जो कि यूरोप की एक कंट्री है। सो ईरान में जो है वो इस्लामिक बेस्ड लॉज हैं वहाँ पर, और वेटिकन में क्रिश्चियन बेस्ड सिस्टम है वेटिकन में। थ्योरेक्रेसी में भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्योर थ्योरेक्रेसी होती है, एक मिक्स्ड सिस्टम होता है। सो जो प्योर थ्योरेक्रेसी है वो फुल कंट्रोल रिलीजन के पास होता है। तो इसका जो एग्जांपल रिलीजन जो वेटिकन सिटी है वहाँ पे फुल रिलीजन कंट्रोल है, मतलब रिलीजन के पास पूरा कंट्रोल रहता है वेटिकन सिटी में। और जो ईरान है वो मिक्स्ड सिस्टम है, रिलीजन वहाँ पे रिलीजन भी होता है प्लस पॉलिटिकल भी होता है, पॉलिटिक्स दोनों मिलाकर शासन करते हैं। वो रिलीजन और गवर्नमेंट अलग नहीं होते बल्कि एक ही सिस्टम में जुड़ जाते हैं। छोटा सा मैंने कंपैरिजन टेबल आप इसे कह सकते हैं वैसे तो। सो है डेमोक्रेसी जो जनता के पास पावर होती है, मोनार्क राजा रानी, डिक्टेटरशिप एक व्यक्ति, रिपब्लिक जनता इलेक्टेड है, थ्योरेक्रेसी धर्म। आप इसको चाहे तो आसानी से याद कर सकते हैं, ये टेबल आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सो गाइस आज की हमारी वीडियो में इतना ही था। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो या आपको किसी और लेक्चर पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसमें कुछ ना समझ में आया वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।